हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको एक एडवर्टीज़मेंट के बारे में। एडवर्टीज़ जो आई है वो आई है फर्स्ट ऑफ 2021। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी जो पोस्ट है उसके लिए कौन कौन सी जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और नोटिफिकेशन देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसी वीडियो से आपको कंफर्म हो जाए कि कौन सी पोस्ट में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन जो आउट हुई है वो है फर्स्ट ऑफ 2021। तो फर्स्ट ऑफ 2021 की ये जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट नंबर है उसके साथ मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जहाँ पे पोस्ट के बारे में है, पहले मैं आपको पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो कितनी पोस्ट हैं, हम बात करेंगे जल शक्ति डिपार्टमेंट की। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट में 465 पोस्ट हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में है 345। सॉरी, लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री फेयर में 41 पोस्ट हैं। और हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट। इंफॉर्मेशन में है 74 पोस्ट और टोटल जो पोस्ट हैं वो है 927 पोस्ट हैं। उसके साथ हम इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट के बारे में बात करेंगे। डेट है जो इसकी कमेंसमेंट 24 से स्टार्ट होंगे फॉर्म लगना, और लास्ट डेट जो रहेगी सबमिशन की वो रहेगी 24 था मार्च। एनेक्सर फर्स्ट में आपको नेम ऑफ द पोस्ट है, एनेक्सर बी में सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन, और एनेक्सर सी में आपको बताया हुआ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 927 पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको जहाँ पे सीधा कैटेगरी के ऊपर ले जाऊँगा। कैटेगरी की बात करें तो ओपन मेरिट की 40 है, एससी की 43 है। उसके साथ साथ अगर और कैटेगरी की बात करें तो बहुत सारी जो और कैटेगरी अगर बात करते हैं हम, एससी एसटी होगी, आरबी होगी, उसके बाद एएलसी होगी, एएलसी के बाद ईडब्ल्यूएस, पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, ओएससी। ये सभी जो कैटेगरीज मैंने बोली हैं इनकी जो एज है वो 43 ईयर रहेगी। उसके साथ अगर हम बात करें फिजिकली चैलेंज की से 42, एक्स सर्विसमैन की जो है एज रहेगी 48, और गवर्नमेंट सर्विस जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयर जो है उसकी एज रहेगी 40 ईयर्स। उसके साथ साथ हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो क्वालिफ़िकेशन में आपको जहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, क्योंकि सारी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तब चलिए थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूँ, जहाँ पे इसकी जो क्वालिफ़िकेशन के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो फिर हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो जहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एनेक्सर जो फर्स्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हो एनेक्सर फर्स्ट। तो जहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, आप सबसे पहले बात करेंगे ये जो देख सकते हो जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो जहाँ पे जो पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट जो है, नेम ऑफ द पोस्ट जो है ये है जूनियर इंजीनियर सिविल। ये पोस्ट जो रहेगी वो यूटी लेवल की रहेगी। 65 पोस्ट हैं। और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इंडियन यूनिवर्सिटी। और सिलेक्शन जो रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन। जितने भी आप रिटन एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन करते हो उसके ऊपर रहेगा। सेकंड नंबर जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो पोस्ट रहेगी वो डिवीज़न कश्मीर की रहेगी। इसमें 72 पोस्ट हैं। तो 2 ईयर जहाँ पे ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स रहेगा, सर्टिफिकेट। उसके बाद सिलेक्शन जो है वैसी होगी सेम एज इट इज़ जहाँ पे दी हुई है। थर्ड नंबर जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो पोस्ट हैं वो 50 पोस्ट हैं। आप बात करेंगे जम्मू डिवीज़न की। जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो ड्राफ्टमैन सिविल की। उसका जो इसका भी सेम क्राइटेरिया जैसे ऊपर है, 2 ईयर्स ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग। उसके साथ जो क्राइटेरिया रहेगा इसका सिलेक्शन का वो बिल्कुल सेम रहेगा। जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें तो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। तो जहाँ पे डिवीज़न कश्मीर है, जहाँ पे पोस्ट जो है सिंगल पोस्ट है। ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम स्पीड जो है 65 एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग रिस्पेक्टिवली। और 6 मंथ का जहाँ पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। स्किल टेस्ट रहेगा आपका 40 मार्क्स का, और 60 रिटर्न रहेंगे, रिटर्न एग्जामिनेशन के 60 पॉइंट। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में। तो जहाँ पे जो जल शक्ति डिपार्टमेंट, दोबारा से जल शक्ति डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें तो जहाँ पे डिवीज़न कश्मीर की 3 पोस्टें हैं। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए 65 और 35 वर्ड्स, और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की जितनी मैंने आपको बता दिया उसका सिलेबस बिल्कुल सेम है, क्राइटेरिया 40-60 का। उसके बाद चीफ इंजीनियर रवि तवी इरीगेशन और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं डिवीज़न कश्मीर जम्मू है, जहाँ पे एक पोस्ट है, क्राइटेरिया बिल्कुल सेम जो ऊपर जैसे दिया हुआ एज इट इज़।
उसके बाद हम बात करेंगे जल शक्ति डिपार्टमेंट की यूनिट असिस्टेंट की पोस्ट है, डिवीज़न जो है कश्मीर है, 60 पोस्ट हैं। और उसका अगर जो क्राइटेरिया देखेंगे तो क्राइटेरिया रहेगा आपको 35 बर्ड्स, आपकी स्पीड जो है 35 बर्ड से ऊपर होनी चाहिए, 35 बर्ड होनी चाहिए। 6 मंथ का आपका पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। जहाँ पे स्किल टेस्ट होगा 20 मार्क्स का और 80 मार्क्स का आपका होगा रिटन टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हम फिर से बात करेंगे जल शक्ति डिपार्टमेंट की। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की, जैसे मैंने आपको बताया एज इट इज़ सेम है जैसे जो मैंने आपकी पिछली पोस्ट में आपको बताया है। फिर से जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें, जूनियर असिस्टेंट डिवीजन जम्मू, तो जहाँ पे 51 पोस्ट हैं। फिर से क्राइटेरिया वही रहेगा एज इट इज़ सेम। जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें तो जम्मू डिवीज़न जम्मू रहेगा, जहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का जैसे मैंने आपको क्राइटेरिया बताया 80 और 20 का। उसके बाद जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें तो जम्मू डिवीज़न की जो पोस्ट है और मैकेनिक की पोस्ट है, जहाँ पे मैट्रिकुलेशन रहेगी और इक्विवेलेंट विद ITA सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल ट्रेड। और सिलेक्शन जो होगी बात द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जो आपने रिटन टेस्ट में मार्क्स ऑब्टेन किए उसके ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जल शक्ति डिपार्टमेंट की। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है वो मैकेनिक की है, मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे आपकी मैट्रिकुलेशन होगी और विद ITA सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल ट्रेड। और सिलेक्शन जो होगी आपकी रिटन टेस्ट में जो मार्क्स होंगे। PhD डिपार्टमेंट की बात करें तो जहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है जम्मू की, एक पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट रहेगी ITA सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। और जो सिलेक्शन होगी वो रिटन टेस्ट के ऊपर होगी। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है सांबा की एक, उसके बाद कठुआ की, और उसके बाद पुंछ की। उसके बाद ड्रिलर की पोस्ट है, क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। उसके बाद ड्रिलर की पोस्ट है जहाँ पे कठुआ की डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। और सिलेक्शन जो होगी रिटन टेस्ट के ऊपर होगी, जहाँ पे जो उधमपुर वाला भी सेम ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बात करते हैं उसके बाद आपकी हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर में जो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है डिवीजन जम्मू की, 2 पोस्टें हैं, जहाँ पे ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन के साथ आपकी 65 एंड 35 वर्ड्स मिनट्स होनी चाहिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग। उसके बाद रिटन टेस्ट जो होगा 60 जो होगा आपका रिटन मार्क्स, और स्किल टेस्ट जो होगा 40 मार्क्स का। और जहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है डिवीजन जम्मू की, 4 पोस्टें हैं, जहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60 और 40 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग। उसके बाद स्किल टेस्ट जो होगा जहाँ पे 40 का होगा, 60 मार्क्स। उसके बाद हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में डिवीज़न जम्मू की बात करें, ड्राइवर की पोस्ट है। तो ड्राइवर में जहाँ पे मिनिमम जो है मैट्रिक और मैक्सिमम 12th है, और उसके साथ आपके पास लाइसेंस जो होना चाहिए वो HGB और PSP लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। और सिलेक्शन जो होगी आपकी टेस्ट के ऊपर होगी, रिटन टेस्ट में जो जितने भी आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर पे है हॉर्टिकल्चर की। तो यूनिट असिस्टेंट की, जैसे मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन उसका 20 और 80 का क्राइटेरिया। फिर हॉर्टिकल्चर की पोस्ट है डिवीजन जम्मू की, जहाँ पे जो पोस्ट है वो कैशियर की पोस्ट है, एक पोस्ट है। रिकॉग्निशन जहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 35 वर्ड्स, 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और जहाँ पे जो स्किल टेस्ट 20 मार्क्स का होगा और 80 मार्क्स के आपके 80 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्लीनर की पोस्ट है डिवीजन जम्मू की, एक पोस्ट है, और मैट्रिक होनी चाहिए और क्लीनर चिट होल्डर होना चाहिए। सिलेक्शन फॉर दी पोस्ट जो होगी वो होगी आपकी मेरिट के ऊपर, जो भी आप एग्ज़ाम में मार्क्स लेते हो। उसके बाद हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की डिवीजन जम्मू की, सीनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन की पोस्ट है। 12 पोस्ट हैं, जहाँ पे BSc होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर और BSc एग्रीकल्चर विद हॉर्टिकल्चर एज मेजर सब्जेक्ट। उसके बाद रिटन जो सिलेक्शन होगी आपकी रिटन टेस्ट के ऊपर होगी। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे। उसके बाद कैनिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है डिवीजन जम्मू की, 3 पोस्ट हैं, डिग्री डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग और फ्रूट प्रिजर्वेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और जो आपकी सिलेक्शन होगी वो होगी आपकी रिटन टेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो जहाँ पे फोरमैन की पोस्ट है डिवीजन जम्मू की। उसके बाद आप देख सकते हो BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, रिटन टेस्ट में आपकी रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपकी सिलेक्शन होगी। उसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की पोस्ट है डिवीजन जम्मू की, एक पोस्ट है, BSc विद 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज लेबॉर्ट्री। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट। उसके बाद हॉर्टिकल्चर की पोस्ट है डिवीजन जम्मू की, बेल्डर की पोस्ट है जी, मैट्रिक होनी चाहिए, इक्विवेलेंट ITA ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास ऑटोमोबाइल मैकेनिकल। उसके बाद सिलेक्शन होगी रिटन टेस्ट के ऊपर। इसके बाद असिस्टेंट सीमर मैन की जो पोस्ट है डिवीजन जम्मू की, एक पोस्ट है। उसके बाद मैट्रिक होनी चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद 6 मंथ ट्रेनिंग इन फ्रूट्स प्रिजर्वेशन। सिलेक्शन होगी आपकी रिटन टेस्ट के ऊपर। स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है जम्मू की, ये हॉर्टिकल्चर के अंदर आएगी, एक पोस्ट है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और स्पीड होनी चाहिए आपकी 60 एंड 45 वर्ड्स पर
पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग रिटन राइटिंग रिस्पेक्टिवली। और जहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा 40 और 60 का, 40 मार्क्स होंगे आपके स्किल टेस्ट के और 60 होंगे आपके मेरिट के, जो भी रिटन एग्जाम में आप मार्क्स लोगे। फिर से हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, ड्राइवर की पोस्ट है, और ड्राइवर की पोस्ट के लिए मैट्रिक जो है मिनिमम और मैक्सिमम 10+2 है, जहाँ पे लाइसेंस होने चाहिए आपके पास HGV और PSP ड्राइविंग लाइसेंस। और जो टेस्ट होगा आपका मेरिट के ऊपर होगा, जितने भी आप मार्क्स कंडक्ट लोगे एग्जाम में उसके बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स आपकी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में यूनिट असिस्टेंट की मैं आपको बता चुका हूँ, सेम क्राइटेरिया। हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन की पोस्ट है जो 11 पोस्ट हैं, 10+2 और 1 ईयर आपके पास बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग जो पास्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन होगी रिटन टेस्ट के। और ड्राइवर की मैंने आपको बता दी, सांबा की यूनिट असिस्टेंट की सेम क्राइटेरिया जो मैंने आपको पहले बताया है। उसके बाद बात करें हम सांबा की बात करें, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर जहाँ पे जो पोस्ट है नंबर ऑफ 7 है, और 10+2 1 ईयर बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग जहाँ पे सिलेक्शन होगी रिटन टेस्ट के ऊपर। स्टेनोटाइपिस्ट की मैंने आपको बता दी है, सेम एज इट इज़ जैसे यूनिट असिस्टेंट का मैंने आपको बता दिया, टाइपिंग टेस्ट होता है एज इट इज़ सेम। हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन का जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ये सेम है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो जहाँ पे फिर से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में स्टेनोटाइपिस्ट की मैं बता चुका हूँ, यूनिट असिस्टेंट की, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड बी यूनिट असिस्टेंट की पोस्ट जो है उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो उसके साथ बात करेंगे हम हॉर्टिकल्चर की, तो जहाँ पे हॉर्टिकल्चर में जो स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है डोडा की, ड्राइवर की डोडा की, जहाँ पे यूनिट असिस्टेंट का सेम एज इट इज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है इसके साथ हॉर्टिकल्चर की यूनिट असिस्टेंट की दोबारा से आगे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की। उसके बाद हॉर्टिकल्चर जहाँ टेक्नीशियन की किश्तवाड़ की और स्टेनोटाइपिस्ट की, ये सारा का सारा सेम एज इट इज़ है जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट फिर से हॉर्टिकल्चर की पोस्टें आ गई हैं, यूनिट असिस्टेंट का सेम, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन का, स्टेनोटाइपिस्ट और यूनिट असिस्टेंट का सेम है। डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात करें तो जहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, जहाँ पे एक सिंगल पोस्ट है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो सेम रहेगा एज इट इज़ ग्रेजुएशन जैसे भी है। उसके साथ हम बात करें अगर हॉर्टिकल्चर की, तो टाइपिस्ट की पोस्ट है, ड्राइवर की, कैशियर की, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पुंछ की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, जहाँ पे वो तीनों आप पुंछ की पोस्टें देख रहे हो। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो हॉर्टिकल्चर में जहाँ पे असिस्टेंट मैकेनिक की पोस्ट है, जहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी मैट्रिक और इक्विवेलेंट विद ITI ट्रेनिंग इन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल। तो उसके बाद सिलेक्शन होगी आपकी रिटन टेस्ट के ऊपर, जहाँ पे टेक्नीशियन के बारे में बता दीजिए। सीनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन जो 16 पोस्ट हैं, BSc होनी चाहिए आपकी हॉर्टिकल्चर और BSc एग्रीकल्चर विद हॉर्टिकल्चर एज अ मेजर सब्जेक्ट, और सिलेक्शन होगी आपकी रिटन एग्जाम के ऊपर। जूनियर स्टेनोग्राफर के मैंने बता दी जो कश्मीर डिवीजन की पोस्ट है जहाँ पे 6, लाइब्रेरियन की जहाँ पे डिवीजन कश्मीर की 1 पोस्ट है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन होगी आपकी रिटन टेस्ट के ऊपर। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की पोस्ट है, 1 पोस्ट है जहाँ पे कश्मीर डिवीजन की। BSc 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड लेबॉर्ट्री में, और ये सिलेक्शन होगी आपकी रिटन टेस्ट के ऊपर। उसके साथ हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हॉर्टिकल्चर में जो पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट की मैंने बता दी, ड्राइवर की, इंस्ट्रक्टर कैनिक की जो पोस्ट है जी इसके बारे में बता दूं, जो कश्मीर डिवीजन की है। डिग्री डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिवीजन कश्मीर की। कैमरामैन की पोस्ट है, तो कैमरामैन की पोस्ट के लिए आपको चाहिए मैट्रिक विद इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और हैविंग नॉलेज ऑफ हैंडलिंग वीडियो कैमरा का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, स्लाइड प्रिपरेशन का नॉलेज होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर फोटोग्राफर्स प्रिंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, बिसाइड 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्यूट। और सिलेक्शन जो होगी पोस्ट के लिए वो शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट। उसके साथ हम अगर बात करेंगे फ्रेंड्स और पोस्ट के बारे में बात करेंगे, तो हॉर्टिकल्चर में जो है क्लीनर की पोस्ट है। उसके बाद ये मैंने आपको सर डिस्कस कर दिया स्टेनोटाइपिस्ट के बारे में, असिस्टेंट मैकेनिक के बारे में। ट्रैक्टर ड्राइवर की जो पोस्ट है 10th मिनिमम और 12th मैक्सिमम, जहाँ पे लाइसेंस हैवी चाहिए आपके पास, और रिटन टेस्ट पे आपके मार्क्स जितने भी होंगे उसके ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी। देन हम बात करेंगे फ्रेंड्स उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में है यूनिट असिस्टेंट का सेम, हॉर्टिकल्चर का मैंने बता दिया, स्टेनोटाइपिस्ट असिस्टेंट मैकेनिक का मैंने ऑलरेडी आपको जहाँ पे डिटेल में बता दिया पहले का। उसके बाद हम बात करेंगे ड्राइवर की पोस्ट के बारे में, मैंने बता दिया हॉर्टिकल्चर स्टेनोटाइपिस्ट असिस्टेंट मैकेनिक के बारे में बता दिया, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की जो पोस्ट हैं। उसके साथ आगे वाली स्लाइड में हम चलते हैं, तो आगे वाली स्लाइड में फ्रेंड्स दिया हुआ है ड्राइवर की पोस्ट है हॉर्टिकल्चर स्टेनोटाइपिस्ट की, जहाँ पे डिफरेंट पुलवामा की है, जहाँ पे अनंतनाग, और जहाँ पे अनंतनाग ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे पुलवामा की,
तो पुलवामा की पोस्ट है जहाँ पे ड्राइवर की, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन की, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट का सेम एज इट इज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स जहाँ पे ट्रैक्टर ड्राइवर की मैंने ऑलरेडी बता दी, शोपियाँ की है जी। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के ड्राइवर की, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे वाली स्लाइड्स में आपको देखने को जहाँ पे मिलेगा स्टेनोटाइपिस्ट, ड्राइवर की, असिस्टेंट मैकेनिक की, हॉर्टिकल्चर और क्लीनर की पोस्ट सारी की सारी मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछली स्लाइड में आपको बता दी। सेम इट इज़, क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। उसके साथ हम आगे चलेंगे तो फ्रेंड्स आगे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की कुपवाड़ा की पोस्ट है, असिस्टेंट मैकेनिक की कुपवाड़ा की पोस्ट है, हॉर्टिकल्चर कुपवाड़ा की पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट मैकेनिक। उसके बाद हम बात करेंगे आगे वाले स्लाइड्स में, तो आगे वाले स्लाइड्स में आपको देखने को जहाँ पे मिलेगा ड्राइवर की, हॉर्टिकल्चर की या जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की, जूनियर असिस्टेंट की 26 पोस्ट हैं, यूटी लेवल की पोस्ट हैं, जहाँ भी सारी की सारी यूटी लेवल की एक्सेप्ट दोनों को छोड़ के ड्राइवर और हॉर्टिकल्चर की बांडीपोरा की हैं। उसके साथ हम आगे चलेंगे तो आगे आपको जहाँ पे जो पोस्ट हैं थोड़ी सी न्यू है, हॉस्पिटलिटी और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट की, जहाँ पे देख सकते हो टेबल बॉय डिवीज़न कश्मीर की है। और इसमें जो मैट्रिक और शॉर्ट कोर्स आपका 2 और 6 वीक फ्राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का चाहिए। और सिलेक्शन जो होगी आपके एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन में जितने भी मार्क्स आएंगे उसके बेसिस के ऊपर। टेलर की यहाँ पे पोस्ट है कश्मीर डिवीज़न की, एक पोस्ट है, मैट्रिक पास होनी चाहिए और ITI टेलरिंग में होनी चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। मार्क्स ऑब्टेन इन द मेरिट, जो भी आपके मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे उसके बेसिस के ऊपर आपका उसका आपका जो क्राइटेरिया सेट किया जाएगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया। उसके बाद हम बात करेंगे कातिब की पोस्ट है, कातिब की जो डिवीज़न कश्मीर की एक पोस्ट है, मेरिट जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, मैट्रिक चाहिए आपकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स ऑफ कैलीग्राफी का चाहिए इन उर्दू फ्रॉम कल्चरल एकेडमी और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द रिटन टेस्ट ओनली। और जहाँ पे आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन की पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट की, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, 10+2 डिप्लोमा चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड, और सिलेक्शन जो होगी आपकी रिटन टेस्ट के ऊपर होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका जी। उसके बाद इंफॉर्मेशन की बात करेंगे ड्राइवर की यूटी लेवल की जैसे ही थी। फोटो लाइब्रेरियन की बात करेंगे डिवीज़न कश्मीर की, तो ग्रेजुएट होना चाहिए विद सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस। और जहाँ पे जो सिलेक्शन होगी रिटन टेस्ट के ऊपर होगी। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जहाँ पे डिवीज़न के जम्मू की बात करेंगे, 2 पोस्टें हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम ऑपरेटर, तो जहाँ पे 10+2 डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सिलेक्शन आपकी होगी रिटन टेस्ट के ऊपर। इन्फॉर्मेशन की जहाँ पे आप जूनियर असिस्टेंट का सेम है, ड्राइवर का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका आ गया स्क्रीन मैन की पोस्ट है। स्क्रीन मैन की 2 पोस्टें हैं, मैट्रिक और डिप्लोमा ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए रिटन टेस्ट में एग्जामिनेशन। असिस्टेंट कैमरामैन की डिवीजन कश्मीर जम्मू की पोस्टें हैं, साइंस ग्रेजुएट विद एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको स्टिल फोटोग्राफी में, मतलब आप फोटो खींचने में आपको होना चाहिए। मस्ट हैव प्रोड्यूस स्लाइड स्टोरीज, ठीक है। सिलेक्शन होगी रिटन टेस्ट के ऊपर। फिल्म प्रोडक्शन असिस्टेंट की जो पोस्ट है डिवीजन कश्मीर की एक पोस्ट है, साइंस ग्रेजुएट विद एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर इन स्टिल फोटोग्राफी, और रिटन टेस्ट के ऊपर आपका होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ड्राइवर की मैंने आपको ये इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो स्क्रीन मैन की पोस्ट है, मैंने बता दिया। जूनियर कल्चर असिस्टेंट की पोस्ट है, मैट्रिक होनी चाहिए आपके अबव, सफिशिएंट आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वायलिन जैसे हो गया, सितार हो गया, हारमोनियम वगैरह, आपका उसका नॉलेज होना चाहिए। रिटन टेस्ट में सिलेक्शन। जूनियर असिस्टेंट का ऑलरेडी बता दिया, जूनियर कल्चर असिस्टेंट का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स आपकी जूनियर असिस्टेंट की, जी मैंने बता दिया। ड्राइवर की, स्क्रीन मैन की और जूनियर असिस्टेंट का सेम क्राइटेरिया जैसे आज इट इज़ मैंने पहले बताया आपको। उसके बाद आपका आ गया जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात करेंगे, जूनियर कल्चर की मैंने बता दिया आपको, ड्राइवर की बता दिया, स्क्रीन मैन, जूनियर असिस्टेंट, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट हैं आप देख सकते हो। उसके साथ आगे चलते हैं हम, तो आगे जहाँ भी फिर से जूनियर कल्चर असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर कल्चर असिस्टेंट सेम, ड्राइवर, स्क्रीन मैन और कैमरामैन की ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की पोस्टें हैं, क्राइटेरिया आपका बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको पहले बताया है, और जहाँ पे जो पोस्टें हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स आपके इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, जो जहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है बिल्कुल सेम, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 6 मंथ कंप्यूटर डिप्लोमा, 20 मार्क्स के आपके टाइपिंग टेस्ट होगा और 80 मार्क्स के आपका एग्जाम होगा। इन्फॉर्मेशन हो मैं उसमें ड्राइवर की पोस्ट सेम है और जूनियर असिस्टेंट का बिल्कुल सेम है, रामबन की जो पोस्टें हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो रामबन की दोबारा से ड्राइवर की पोस्ट देख सकते हो आप। उसके बाद ड्राइवर की रजौरी की, जूनियर असिस्टेंट की पुंछ की पोस्ट, ड्राइवर पुंछ की, जो सारा का सारा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे डिवीज़न उसके बाद इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, जूनियर असिस्टेंट की श्रीनगर की पोस्ट है।
उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की गांधरबल की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट अनंतनाग की पोस्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इन्फॉर्मेशन की, ड्राइवर की है, स्क्रीनमैन, उसके बाद कैमरामैन की, स्क्रीनमैन की सारी मैंने डिस्कस कर दी है। ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है। उसके साथ हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो है आपकी इन्फॉर्मेशन की पोस्ट है जो जूनियर असिस्टेंट की बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट की है, जूनियर असिस्टेंट की है यूनिट कल्चर बारामूला और बांदीपुर की। जैसे ऑलरेडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था आपके, जो 1 ऑफ 2021 की जो नोटिफिकेशन आई है 927 पोस्ट है, जो सारी की सारी डिस्कस कर दी है मैंने आप इस वीडियो में आपके लिए, जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाली नहीं है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आपको मुझे मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।